आप पहले बाहर जाइए। तुम्हें तक समझ में आता है? तुम अकेली आई थी। बाहर जाने वाली तो तुम होनी चाहिए। क्या बात है? तुम मुझे बाहर जाने को कह रही हो? पता है मैं कौन हूँ? पता है मेरा बॉस लू से क्या रिश्ता है? अगर तुम बॉस लू की माँ भी हो तो भी तक तो मानना होगा। बुजुर्ग से माफी मांगो। क्या यह पागल हो गई है? एक्साइओ डायरेक्टर से इस तरह बात कर रही है। आईडी कार्ड भी नहीं है, इंटरव्यू के लिए आई है शायद। सच में जान बचाना नहीं आता। इंटरव्यू क्या हुआ? वह डायरेक्टर है तो क्या वह बेइज्जती कर सकती है? या फिर वह पत्थर से निकली है? बड़ों का आदर और छोटों से प्यार नहीं आता। बहुत बकवास करती हो। बेटी, तुम्हें मेरे इस बूढ़े के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। गलती तो उसी की थी। तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? सॉन्ग एक्साइओ। अच्छा नाम है। तुम जरूर सेलेक्ट हो जाओगी। तो दादी, आपके आशीर्वाद से। पता नहीं बॉस लू आएंगे या नहीं। बॉस लू इतने व्यस्त रहते हैं, ऐसे छोटे इंटरव्यू में कैसे आ सकते हैं? काश प्रेसिडेंट ऑफिस में जगह मिल जाए तो रोज बॉस लू को देख सकूंगी। सॉन्ग एक्साइओ। बॉस लू, ड्राइवर ने कहा एयरपोर्ट पर दादी जी नहीं मिली। तो वह कहां गई होंगी? बदमाश लड़के। दादी, आप पहले बैठिए। आइए। दादी, आप अभी ठीक भी नहीं हुई हैं। इतनी जल्दी कैसे लौट आई? तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कर रहे हो? 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक बहू को मुझसे मिलवाया नहीं। सच बताओ, शादी हुई है या नहीं? शादी का सर्टिफिकेट तो मैंने तुम्हें दिखाया था ना। बस एक खाली फाइल देखी है, अंदर क्या है कौन जाने। अगर बहू नहीं दिखाई तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। दादी, पहले आप इलाज करवा लीजिए, जब आप ठीक हो जाएंगी तब मैं उसे जरूर आपसे मिलवाऊंगा, ठीक है? तो ठीक है, तुम्हें 2 महीने और देती हूँ। और सुनो, तुम्हारी कंपनी में एक इंटरव्यू देने आई है, सोंग शियाओए नाम की, उसे रख लेना। दादी, कंपनी में नौकरी तो योग्यता के आधार पर मिलती है। जो इंटरव्यू देने आती है उसमें योग्यता नहीं होगी क्या? वो लड़की अच्छी है, खूबसूरत और दयालु, मुझे पसंद आई। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। दादी, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं बूढ़ी औरत अभी चल सकती हूँ। सोंग शियाओए। इंटरव्यूअर जी, नमस्ते। तुम? क्या संयोग है? तुम यहाँ से चले जाओ। डायरेक्टर, उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, लगता है प्रतिभाशाली है। पता नहीं किस घटिया प्रतियोगिता से मिले अवार्ड हैं। तुम्हें घटिया चीजों के बारे में इतनी जानकारी है, लगता है तुम भी उसी कैटेगरी की हो। तुम? बॉस लोग कितने हैंडसम हैं। ओ माय गॉड। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी बदतमीजी बाहर बता दूंगी। जो कहना है कहो, तुम जैसे लोग तो बाजार में ढेरों मिल जाएंगे, लोग कंपनी में आने की सोचना भी मत। तुम जैसे संकीर्ण सोच और बदतमीज डायरेक्टर के साथ यह लोग कंपनी में ज्वाइन भी नहीं करना चाहते। यह लड़की ऐसा लगता है। कहीं देखी है। सोंग शियाओए। तुम ही सोंग शियाओए हो?
क्या डिजाइन डिपार्टमेंट में अभी भी भर्ती हो रही है? डिजाइन डिपार्टमेंट? हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में अभी कोई जगह नहीं है। तो सीईओ ऑफिस में इंटर्न असिस्टेंट बन जाओ। नहीं, मैं तो डिजाइनर के लिए आई हूँ। महीने के 2 लाख जब डिजाइनर की सीट खाली होगी तब इंटरव्यू दे सकती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बॉस। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दो। चलो। कमीने आते ही बॉस लू को लुभा रही है। लू कंपनी में आने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। नई आई हो ना बहन? कितनी खुशबू है। पीना चाहोगी? बदमाश। तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की। फेंक दिया तो क्या हुआ? अगली बार फिर ऐसा किया तो सिर्फ कॉफी ही नहीं फेंकूंगी। कमीनी आते ही बॉस लू को लुभा रही है। मैंने बस छू लिया। इतना नाटक क्यों कर रही हो? बॉस लू, बॉस लू। कोई है? किसी ने छेड़छाड़ की है। छोड़ो। बॉस लू, इसने मेरे साथ अश्लील हरकत की। बॉस लू ये झूठ बोल रही है। असल में ये ऊपर चढ़ने के लिए मुझे लुभा रही थी। मैंने मना कर दिया तो ये मुझ पर ही आरोप लगा रही है। तुम्हें निकाल दिया गया है। इतनी छोटी उम्र में अच्छी चीजें नहीं सीखी। सारा दिमाग मर्दों को लुभाने में लगा दिया। जिसने तुम्हें भर्ती किया वो तुम्हारा चाकर जरूर होगा। इसे मैंने भर्ती किया था। बॉस लू मैं जो कह रहा हूं। बॉस लू ये औरत शांत नहीं है। मिलते ही मुझे लुभाने लगी। ऐसे लोग लू कंपनी में नहीं रह सकते। मैं तुम्हें लुभा रही हूँ? क्या मुझे तुम्हारे गंजे सिर से या तुम्हारे बड़े पेट से मोह है? मैं सुअर पालने वाली तो नहीं हूँ। तुम्हें निकाल दिया गया है। सुना नहीं? जल्दी निकलो यहां से। नहीं, आप सही समझिए। इसने मेरे साथ अश्लील हरकत की थी। इसलिए इसे निकाल दिया गया। बेवकूफ। बॉस लू देखिए मैं इतने सालों से कंपनी में हूं। मुझे एक मौका दीजिए। बॉस लू मैं गलत था। बॉस लू मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मैं बिना नौकरी के नहीं रह सकता। बॉस लू बॉस बहुत बुद्धिमान है। आप बॉस हैं। आपकी मर्जी। सोंग जियाओए। मैंने इसे कहीं देखा है। सचिव ली। बॉस क्या आपको याद है आपने मेरे लिए शादी का रिश्ता ढूंढा था? तुम्हारा नाम क्या है? लगता है झूकिंगर है। लगता है मुझे गलत याद आया। रुको। मेरी शादी का सर्टिफिकेट कहाँ है? शायद मेरे पास है। ढूंढो, मुझे लाओ। सोंगेक्साएओए। ली सचिव, मुझे अभी क्या करना चाहिए? पहले कंपनी के काम से परिचित हो जाओ। ठीक है।
बॉस लू, माफ करना, माफ करना। सॉरी। मिल गया? अभी नहीं। ढूंढते रहो। मैंने कहाँ रखा था? कहाँ रखा? ली सचिव, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मदद चाहिए? शादी का सर्टिफिकेट। ली सचिव, इतनी महत्वपूर्ण चीज भी खो दी? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम भी यहां खड़े मत रहो। तुम मेरे लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जाओ। नए सीजन की येलो डायमंड ग्रेडिंग असेसमेंट शीट लेकर आओ। बॉस लू के साइन के लिए दोपहर तक ऑफिस भेजनी है। ठीक है। बॉस लू, मैं सच में गलती मानता हूं। मुझे एक और मौका दो। मेरी मां बीमार है, बेटा अभी स्कूल जाने लगा है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। एक्सायो डायरेक्टर, मेरी मदद करो। मैं आपके लिए काम करूंगा। मुझे निकाला न जाने दो। एक छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मुझे तुमसे क्या फायदा? ये सब सॉन्ग एक्सायो में उस कमीने की वजह से है। तुम्हें भी पता है कि उसकी वजह से है। तुम्हें लू कंपनी में रखना कोई रास्ता नहीं है, ऐसा भी नहीं। लेकिन पहले तुम मुझे सॉन्ग एक्सायो को बाहर निकालने में मदद करो। अगर वो न होती, मैं इतना शर्मिंदा न होता। एक्सायो डायरेक्टर, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं उसे लू ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। जाओ। लू वायु, कोई तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहां क्यों आए हो? बॉस लू, मैं हाथ की चेन ढूंढने आया था। मिल गई। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था मेरे ऑफिस में मत आया करो? माफ कीजिए बॉस लू, अगली बार ध्यान रखूंगा। सोंग जियोए, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अभी कंपनी में आए हो और बस तैयार हो बॉस लू के ऑफिस में घुसने के लिए। मैं तो बस फाइल देने आया था। तुम्हारा दिमाग ही गंदा है। तुम्हें सब लग रहा है। कौन सी फाइल? पीले हीरे की ग्रेडिंग रिपोर्ट। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? सोंग जोए, तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है। तुमने हीरे की क्लैरिटी चोरी से बदल दी। बताओ, तुमने सप्लायर से कितना कमीशन खाया? मैंने तो इसे खोला भी नहीं। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुम नहीं? तो फिर यह सामान जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी क्लैरिटी Z ग्रेड की है, जो पीले हीरे में भी नहीं आती, वह ऑर्डर लिस्ट में कैसे आ गई? नकली सामान बेचना। क्या तुम लू कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो? चलो मेरे साथ एचआर के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने। मुझे छोड़ो। क्या हुआ? बॉस लू, सोंग जियोए ने चोरी से हीरे की क्लैरिटी रिपोर्ट बदल दी है। मैंने कहा ना, मैंने नहीं किया। Z ग्रेड ऑर्डर लिस्ट में कैसे आ गई? मुझे कैसे पता? मैं अभी आया हूँ, मैंने तो खोला भी नहीं। मैं ऐसा करके क्या पाता? और तुम ज्वेलरी के ग्रेजुएट हो? इतनी बचकानी गलती जरूर किसी कंप्यूटर ने भेजा है। निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। बस करो। बॉस लू, सच में मैं नहीं हूं।
तुम्हारे अलावा और किसने इस फाइल को छुआ? कोई नहीं। रुको, मैं पानी की जगह गया था, शायद वहां बदल दी गई। बॉस लू, मुझे सीसीटीवी चेक करने दीजिए। सोंग जोए, तुम तो बहानेबाज हो। सब जानते हैं पानी की जगह का सीसीटीवी तो बहुत पहले खराब हो गया है। सच में? बिल्कुल सही समय पर। मैं ठीक कर दूंगा। उसे निकाला नहीं गया था। वह अभी भी यहाँ क्यों है? आप अंदर नहीं जा सकते। रिपोर्ट करो। तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। तुमने फाइलें क्यों बदली और मुझे फंसाया? नहीं नहीं, मैं हूं। बहस मत करो, सबूत यही है। सोच समझकर बोलो। बॉस लू, मैंने गलती की। मैं चाहता था कि सोंग जियोए को भी निकाल दिया जाए। बॉस लू, कृपया इस बार मुझे माफ कर दे। ये बातें तुम पुलिस को बताना। जल्दी ले जाओ उसे। बॉस लू, अभी तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। सब तो साफ हो गया था। मैंने नहीं किया तो क्यों? बॉस लू, मिला? मेरी लापरवाही थी। शायद आपका शादी का प्रमाण पत्र खो गया है। शादी का प्रमाण पत्र? उसकी शादी हो गई है। पता नहीं पत्नी वाला हिस्सा अभी भी है या नहीं। मैंने चेक किया। एक शादी का प्रमाण पत्र से भी तलाक हो सकता है। ठीक है, जाओ नीचे। मुझे छोड़ दो। तुम छोड़ो। धन के देवता पति। शालीनता बनाए रखें। पति कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पहले ही निकाल दिया गया है। नहीं नहीं, मैं हूं। बाहर जाओ। कितना गुस्ताखी है। कह दिया निकल जाओ, फिर भी चिपके रहते हो। मुझे छोड़ दो। हेलो। माफ करना, पिछली बार कुछ काम से चला गया था। रो रही हो? नहीं, तुमने फोन किया तलाक की बात करने के लिए? हाँ, लेकिन तलाक की बात है ना। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी की हैसियत से मेरी दादी से मिलने मेरे साथ चलो। चिंता मत करो, इस महीने का पैसा मैं चुका दूंगा। नहीं नहीं, बहुत हो गया है। मैंने आपको धन्यवाद कहने का मौका ही नहीं पाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं बुजुर्गों को बहुत अच्छी तरह मना लेती हूँ। एक और बात है, मेरी शादी का सर्टिफिकेट खो गया है। क्या आपका अभी है? आपका शादी का सर्टिफिकेट भी खो गया है। मिल गया क्या? मेरी गलती है, लगता है। मैंने आपका शादी का सर्टिफिकेट खो दिया है। सचिव ली ने कहा बॉस लू का शादी का सर्टिफिकेट खो गया है। यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तुम्हारा भी खो गया है? नहीं नहीं, हमारी कंपनी में एक बदकिस्मत आदमी है, उसका शादी का सर्टिफिकेट भी खो गया है। मैं क्या सोच रही हूँ? धन के देवता पति, उदार मालिक, वह कैसे हो सकता है? क्या आपको कोई परेशानी है? हालांकि हमारी शादी नकली है, लेकिन एक दिन का जोड़ा 100 दिन का रिश्ता होता है। आप कुछ भी हो, पहले मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। बॉस लू, बॉस झांग नीचे आ गए हैं। दरअसल आज मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। क्या आप मेरी कंपनी में काम करना चाहेंगे? आपकी कंपनी में काम करना? नहीं, धन्यवाद। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। गिर गई हूं तो उठ जाऊंगी, बस इतना ही। आपके बॉस ने आपको निकाला, यह उनकी अक्ल की कमी है।
हाँ, वाकई उनकी आंखें खराब हैं। लोगों की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, बस नाम लिया और सामने आ गए। मुझे कुछ काम है, पहले रखता हूँ। अलविदा। सोंग शियाओए, यहाँ आओ, तुमसे कुछ पूछना है। सोंग शियाओए, तुम बॉस लू की सहायक हो, तो क्या तुम्हें पता है बॉस लू की वह रहस्यमय पत्नी कौन है? मुझे लगा था बॉस लू सुनहरा कुंवारा है। पता चला कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है। मैं बहुत दुखी हूँ। भले ही बॉस लू की शादी नहीं हुई हो, तुम्हारी बारी नहीं आती। वह कितनी सुंदर सोच रही है। हाँ, सुना है बॉस लू तलाक लेने की सोच रहे हैं। शायद हाँ। तो क्या मुझे फिर से मौका मिल सकता है? काम बहुत कम है, इतना फुर्सत? माफ करना, सोंग शियाओए। अभी भी सामान पैक नहीं कर रहे हो और कंपनी छोड़ रहे हो? क्या हुआ? मुझे दोषी ठहराकर निकालना चाहते हो? नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि बॉस लू का आज का शेड्यूल क्या है? बॉस लू का शेड्यूल गोपनीय है। केवल डायरेक्टर शियाओ और सेक्रेटरी ली जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि बॉस लू हाल ही में किस कंपनी के साथ सहयोग पर बातचीत कर रहे हैं? शायद हुआन्यू ग्रुप के बॉस झांग होंगे। धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हैं? किसी को रोकने। लौट आए। दवा दो। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने अंदाजा लगाया था आज बॉस झांग सहयोग पर चर्चा करने आए थे। मैंने सुना है कि यह रेस्तरां उनका पसंदीदा है, इसलिए संभावना है कि आप यहीं होंगे। लो, हैंगओवर की दवा। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम मेरे करीब आने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं आपको साबित करना चाहता हूँ कि क्या मैं एक योग्य सहायक बन सकता हूँ। और साफ तौर पर तांगा की गलती थी। आपने मुझे क्यों निकाल दिया? मेरे पास मूर्खों को समझाने का समय नहीं है। बॉस लू, माफ कीजिए, माफ कीजिए। बॉस लू, आपकी हैंगओवर की दवा। मैंने कुछ नहीं देखा। लीजी, तुम वहीं रुको। तुम मेरी जांघ पर और कितनी देर बैठे रहोगे? माफ कीजिए, माफ कीजिए। आपने मुझे क्यों निकाल दिया? ठीक है, चूंकि तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं। एक सहायक होने के नाते तुम्हें पता भी नहीं चला कि फाइलें बदल दी गई थी। इससे पता चलता है कि तुम न केवल लापरवाह हो, बल्कि तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी की भावना भी नहीं है। बॉस लू, क्या आप मेरे साथ एक दांव लगाने का साहस करेंगे? 1 महीने का समय दीजिए। मैं आपको साबित कर दिखाऊंगा कि क्या मैं एक योग्य सहायक बन सकता हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो आप मुझे रहने देंगे और प्रोडक्ट डिजाइन विभाग में डिजाइनर के रूप में शामिल करेंगे। लो, हैंगओवर की दवा। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक लड़की तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है। उसका नाम सोंग शियाओए है, उसे रख लो। वो लड़की अच्छी है, खूबसूरत और दयालु, मुझे पसंद है। मेरी खातिर उसे एक और मौका दे दो। ठीक है, 1 महीने का समय है। अगर अच्छा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें 6 महीने की सैलरी दूंगी, कैसा रहेगा? ठीक है, पहले डिपॉजिट दो। ये कार्ड कहीं देखा हुआ लग रहा है। छोड़ो, इतने पैसे से क्या होगा? 1 महीने का समय है। अच्छा काम किया तो रह सकती है, नहीं तो निकल जाओ। तो क्या मैं कल से काम पर वापस आ सकती हूँ? हाँ।
अच्छी खबर, वो बदमाश बॉस मुझे रखने का फैसला किया है। मैंने सफलतापूर्वक अपनी नौकरी बचा ली। नीचे एक कॉफी शॉप देखा है ना? चलो साथ चलते हैं। हाँ चलो। सोंग शियाओए, तुम्हें निकाल दिया गया है। यहाँ क्या कर रही हो? बॉस लू ने मेरी काबिलियत पहचान ली और मुझे वापस रख लिया। कैसा लगा? गुस्सा आ रहा है। सोंग शियाओए, तुम। लू यू ने फिर उसके लिए अपना नियम तोड़ दिया। रहस्यमयी पत्नी नहीं मिली और अब एक और कमीनी आ गई है। डायरेक्टर श्याओ, मेरे पास टिश्यू है, निकल जाओ। बॉस लू, आपकी कॉफी। बिना दूध, बिना चीनी, बिना बर्फ, बिल्कुल आपकी पसंद के अनुसार। वहां रख दो। और कुछ? आप एक घूंट नहीं लेंगे। बाहर जाओ। बुरा नहीं है। तुम क्या कर रही हो? सोंग शियाओए, कहीं तुम ही तो बॉस लू की वो ऐसे में कभी नहीं होना। बॉस लू की रहस्यमयी पत्नी। क्या तुम पागल हो गई हो? अच्छा होगा अगर नहीं, नहीं तो तुम्हें पागलपन है। तुम। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सोंग शियाओए, जो भी तुमने पूछा था सब यहाँ है। पैसे कहाँ हैं? मैंने तुमसे बॉस लू की पत्नी के बारे में पूछा था। इस कमीनी के बारे में नहीं, फिर से जांच करो। कमीनी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। कहा था ना कि मुझे लू कंपनी में वापस ले जाओगी। मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? आओ यहाँ मारो। तुम्हें निकालने वाली सोंग एक्साइओए है। वही हमारी साझी दुश्मन है। सोंग एक्साइओए। सोंग एक्साइओए बॉस लू के सामने कान भर रही है। मैं तुम्हें लू ग्रुप वापस नहीं ला सकता। अब तुम क्या करने वाली हो? समझ गई। ठीक है, इस बार मैं उसे अच्छी तरह खेलूंगी। सोंग एक्साइओए, बॉस लू और रहस्यमय पत्नी के तलाक की बात। तुम क्या सोचती हो? मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम्हें बॉस लू पसंद नहीं? तो जाओ उनके पीछे। मुझ पर ही नजर गड़ाए रहना बंद करो। अगर तुम्हें बॉस लू पसंद नहीं तो रोज उनसे चिपकी क्यों रहती हो? क्योंकि मैं डिजाइन विभाग में जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम रोक रही हो। मुझे अंदर नहीं आने दे रही। और मैं शादीशुदा हूँ। तुम शादीशुदा हो? हाँ, मेरे रिज्यूमे में लिखा है। लगता है तुमने मेरा रिज्यूमे ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए। क्या तुम अब मुझे निशाना बनाना बंद कर दोगी? लू यू कभी शादीशुदा औरत को पसंद नहीं करेंगे। लगता है पहले रहस्यमय पत्नी को ढूंढना जरूरी है। ठीक है, अब हिल्टन होटल, कमरा 8888 जाओ। जेंक्यू के बॉस हे का स्वागत करो। बॉस है। हाँ, बॉस हे हमारे कंपनी के विशेष ग्राहक हैं। उनकी अच्छे से देखभाल करना। कोई समस्या नहीं। व्यक्ति पहुंच गया है। तुम तैयार हो? ऑफिस के समय कहाँ जा रही हो? पीछा करके देखते हैं। बॉस है, आप जाग गए। मैं लू ग्रुप से आपको लेने आई हूँ।
मुझे छोड़ दो। दूर हटो। सोंगिक सायोए, दूर हटो। बचाओ। सोंगिक सायोए, बचाओ। सोंगिक सायोए, दरवाजा खोलो। अब लेकर आओ, जल्दी। जी। सोंग शाओए, मुझे पता है तुम अंदर हो। जल्दी से दरवाजा खोलो। बचाओ। ये तो बॉस लू की आवाज है। वो यहाँ कैसे? सोंग शाओए, तुम्हें क्या हुआ? बचाओ। सोंग शाओए, तुम। मुझे गर्मी लग रही है। तुम क्या कर रहे हो? निशानी बनाने। सोंग शाओए, शांत हो जाओ। मैं तो जल रही हूं। मेरा रिमोट कहाँ है? यहां है। 16 डिग्री। बीप। इसे क्या हुआ? बॉस लू का रूम कार्ड। इसकी हालत ठीक नहीं, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना है। तुम चेक करो कि रूम किसने बुक किया है। ठीक है। जाग गई। मैं हॉस्पिटल में कैसे? अगर तुम्हें हॉस्पिटल न लाता तो तुम मुझे खा जाती। सोंग शाओए, तुम तो बड़े मजे ले रहे हो। क्या? मैंने क्या किया? मैंने अपने बॉस को जबरदस्ती चूम लिया। कल तो शपथ लेकर मुझसे शर्त लगाई थी। आज ही छुट्टी लेकर किसी के साथ होटल चली गई। मैंने नहीं किया। मैं कंपनी के क्लाइंट को रिसीव करने गई थी। बड़ी मुसीबत है, बॉस है अभी भी होटल में है। बॉस है? कैसे नहीं? हमारी कंपनी में बॉस है नाम का कोई क्लाइंट है? मैंने झूठ नहीं बोला। उस कमरे में वो बदमाश कैसे आया? शायद मैं गलत कमरे में चली गई। तुम्हें क्लाइंट रिसीव करने किसने भेजा? जियाओ किन ने। लीजिए, जियाओ किन को हॉस्पिटल आने को कहो। डायरेक्टर जियाओ, ये मेरी गलती नहीं है। बेकार, इतना आसान काम भी गड़बड़ कर दिया। डायरेक्टर जियाओ, बॉस लू ने आपसे हॉस्पिटल में मिलने को कहा है। मैं करता हूं। तुम अभी मरीज हो, मैं तुम्हें खिलाता हूं। बॉस, आप दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हो। तुम चाहे जितनी तारीफ कर लो, कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें जल्दी परमानेंट नहीं कर सकता। बॉस लू, डायरेक्टर जियो आ गए हैं। आपने ही सोंग जॉय को होटल भेजा था। कमरा नंबर 8888, क्लाइंट की एंट्रीमेंट के लिए। लगता है ऐसा ही कुछ था। मुझे याद नहीं, हमारी कंपनी का कोई बॉस है नाम का पार्टनर है। बॉस है, मुझे याद है। बॉस है नहीं थे क्या? ये जोकिन फिर से कोई नाटक करने वाली है क्या? मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए।
तो फिर बॉस एक कमरे में क्यों नहीं थे, बल्कि एक बदमाश अंदर इंतजार कर रहा था। लीजिए, मैंने जो चीज की जांच करने को कहा था। फ्रंट डेस्क ने कहा रजिस्टर्ड गेस्ट का नाम तांग दायोंग है। तांग दायोंग बॉस है ही होने चाहिए थे ना। हेलो, बॉस है। आप तो चले गए। बॉस लू, मुझे नहीं पता था बॉस है चले गए हैं। माफ कीजिएगा। ये फिर से तांग दायोंग क्यों है? ये कमीना आदमी। ठीक है, समझ गया। वापस चलो। जियोए, पापा, ये तो वही शख्स है जियोए की शादी के सर्टिफिकेट पर था। पापा, आप हॉस्पिटल क्यों आए हैं? मेरी बीपी की दवा खत्म हो गई है। डॉक्टर से कुछ और बोतल लिखवाने आया हूं। जियोए, यही तुम्हारा वो पति है ना? सोंग जियोए, तुमने अपने घर वालों से कहा मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं, नहीं। पापा, आप फिर क्या करने जा रहे हैं? वो तो है ही। बेकार की बात मत बोलो, ये मेरे बॉस हैं, पति नहीं। बॉस, ओ माफ कीजिए, पहचानने में गलती हो गई। पापा, आप जल्दी से डॉक्टर के पास दवा लिखवाने जाइए, जल्दी जाइए। सोंग जियोए, जी। पहले ही साफ कर दूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, और नहीं तुम्हें कोई दिलचस्पी हो सकती है। ऑफिस में रोमांस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर क्या बोल दिया, जल्दी समझाओ, नहीं तो झूठ पकड़ा गया तो शर्मिंदा तुम ही होगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें पसंद कैसे कर सकती हूँ? घमंडी, मेरे लक्ष्मीपति के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। पापा, यह ड्रेस आज बॉस ने भी ऐसी ही पहनी है। एक ही ड्रेस में मेरे लक्ष्मीपति ज्यादा अच्छे लगते हैं। नए आए हो ना, तुम्हें पता है बॉस ने तांग दायोंग को किचन क्यों भेजा? बॉस है से मिलने। तांग दायोंग, उसे निकाला नहीं गया था। उसे विशेष तौर पर हीचिंग भेजा गया है। पर सुनो, अब वह शानदार तांग मैनेजर नहीं रहा। कैसे? बस हीचिंग में बॉस है की सेवा कर रहा है। क्या हुआ? तुम नए हो, नहीं जानते। वह बॉस है। बहुत मुश्किल है। उसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का शौक है। पहले बाहर के बहादुर और तंदुरुस्त लोग रखते थे। तांग दायोंग वही बदमाश अब तो रोज ही पैंट गीली करेगा। सही है, औरतों को हाथ लगाता था। बिल्कुल। बॉस लू आ गए। कॉफी बनाकर ऑफिस भेजो। ठीक है, बॉस। बॉस लू, आपकी कॉफी। इतनी डिटेल साफ है, उसे मैं पसंद है।
मेरी नोटबुक कहाँ है? छोड़ो, 10 बार फिर से लिखूंगा। बॉस सन को सी फूड से एलर्जी। बॉस किन को तीखा चाहिए? कल मैंने साफ नहीं कहा था? यह हार क्यों नहीं मान रही? मुझे पसंद करने वाली औरत को कैसे मना करें? यह तो बुरी किस्मत है। सीधे मना कर दो। कह दो पहले से किसी से प्यार है। कह दो पहले से किसी से प्यार है। नहीं माने तो कह दो लड़कों को पसंद करते हो। बॉस लू, आपने ही उठाई थी। दरअसल मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। बॉस लू, यह नोटबुक देखकर जरूर सोचेंगे मैं कितना समर्पित हूं। अभी भी नाटकीय आशावादी बन रही है। लगता है मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम थोड़ा संयम नहीं रख सकती? इतना स्पष्ट नहीं दिखाना चाहिए। वह अभी भी यहां क्यों है? क्या हुआ? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? बॉस लू, मुझे लड़के पसंद हैं। तुम मुझे यह क्यों बता रही हो? क्या इसका मतलब है बॉस लू ने मुझे अपना समझ लिया है? लेकिन ऐसा नहीं है। बॉस लू की तो शादी हो चुकी है ना? बॉस लू, आप चिंता न करें। मैं आपका छोटा सा राज जरूर सुरक्षित रखूंगी। बॉस लू, बॉस लू अच्छे हैं। बॉस लू अच्छे हैं। स्पष्ट रूप से वह मुझे पसंद करती है। मैं क्यों भाग रहा हूं? 2 कर्मचारी लेकर आओ। मेरे साथ ह्यूशियांग ग्रुप चलो। बॉस युआन के साथ खाना खाना है। श्योचिन, चलो साथ चलते हैं। सोंग शाओए, तुम भी साथ चलो। कोई समस्या नहीं बॉस। बॉस लू, आपकी कॉफी। सोंग शाओए को आए कितना ही समय हुआ है। बॉस लू उसे साथ ले जा रहे हैं, सहयोग पर बातचीत करने। पता नहीं किस तरीके का इस्तेमाल किया है बॉस लू को बहलाने के लिए। बॉस लू का तो पत्नी है ना? वह तीसरी बनना चाहती है। डायरेक्टर चियो अभी भी यहां है। सोंग शाओए, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। नमस्ते, यह मेन्यू है। यह लें। और यह भी, फिर यह एक और, धन्यवाद। उसने अभी क्या ऑर्डर किया? मुझे देखने दो। इस स्क्विरल फिश को वाइन फर्मेंटेड पीनट्स से बदल दें। और वह रेड वाइन बियर से बदल दें। ठीक है। बॉस युआन को मूंगफली से एलर्जी है। सोंग शाओए, मैं देखूंगी तुम इससे कैसे निपटती हो। तुमने बियर क्यों ऑर्डर की? मैंने तो रेड वाइन ऑर्डर की थी। मैं इसे ठीक करती हूँ।
आपका ऑर्डर किया गया वाइन फर्मेंटेड पीनट्स। धीरे धीरे आनंद ले। बॉस लू, आपका क्या मतलब है? आप जानते हैं मुझे मूंगफली से एलर्जी है, फिर भी आपने इतनी सारी मूंगफली ऑर्डर की। तो शायद तुम्हारी क्या समस्या है? इतनी मूंगफली क्यों? लू कंपनी वाकई बहुत ईमानदार है। मुझे लगता है कि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस युआन, वह नई है, समझती नहीं। मैनेजर, यह खाना हटा दो। माफ कीजिए, खाना गलत आ गया। आज के लिए बस इतना ही। सहयोग की बात बाद में करेंगे। बॉस युआन, पत्नी, क्या हुआ? सालगिरह का तोहफा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। बॉस लू, मेरी पत्नी के गहने आपने ही तैयार किए थे ना? उसे बहुत पसंद आए। आपने दिल लगाया। बॉस युआन, हमारे बॉस लू ने सुना था आप और आपकी पत्नी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे सुबह ही तैयारी के लिए भेज दिया था। और यह आपके लिए है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद है। लू कंपनी इतनी ईमानदार है। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। आप और आपकी पत्नी को पसंद आया तो बस मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सहयोग मजेदार रहे। ठीक है। शुक्रिया। जियाओकिन, तुम्हें अभी बॉस युआन के सामने आग में घी डाला, तुम्हारा क्या मतलब था? बॉस लू, मैं उस वक्त बहुत बेचैन थी, इसलिए। कुछ मत कहो, वापस जाकर 1000 शब्दों की कार्य समीक्षा लिखो। कल सुबह सचिव ही को सौंप देना। जी। तुमने बॉस युआन की पत्नी को कब तोहफा भेजा? पास आओ, मैं बताता हूँ। रहस्य। सोंगजियाओए, तुम बर्बाद होना चाहते हो क्या? आप मुझे स्थायी कर दो तो मैं बताऊंगा। तो छोड़ो। तुम पागल हो क्या? कुरियर से भेजा, बेवकूफ। सोंगजियाओए, उठो। शराब पीने की क्षमता नहीं और इतना पी लिया। बॉस लू, विला वापस जाए या? सोंगजियाओए, उठो। पहले बताओ तुम कहाँ रहते हो? मेरे घर। बॉस लू, माफ कीजिए, अभी रास्ते में एक जंगली बिल्ली थी। हे, एक्सायोए, इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आई। तुम आसमान में जाना चाहती हो क्या? मैं एक्सायोए की बॉस हूँ। एक्सायोए ने बहुत शराब पी ली है। क्या आप अपना घर का पता बता सकते हैं? इसने कितनी शराब पी ली? बेच दी जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। अंकल सॉन्ग, रास्ता दिखाइए। इसे जल्दी आराम करने दीजिए। चलो चलते हैं।
सोंगिक सायोए की शादी हो गई है। तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरों का सामान क्यों खोज रहे हो? यह बस टेबल पर रखा था। अंकल, सोंगिक सायोए शादी हो गई है ना? उसकी फ्लैश मैरिज है। शादी हुई भी तो जैसे हुई ही नहीं। 2 साल से ज्यादा हो गए, एक बार भी नहीं दिखा। उस खूबसूरत चेहरे का कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो, ये रहा वो बेवफा। यह फोटो और नाम धुंधले क्यों हैं? ज्यादा पीली थी, टेबल के पैर के नीचे लगा दिया था। सोंगिक सायोए, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर भी मुझे पसंद करने की बात कर रही हो। मैं चलता हूं। ये बड़े बॉस तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। गुड मॉर्निंग बॉस लू। छी, फिर क्या सनक चढ़ी है? गरम दिल ठंडे बदन पर फेंका, कुछ रोक दो। सच में लगता है अपना जादू चल गया, हंसी आती है। सोंगिक सायोए, बॉस लू की शादी हो गई है। इंसान को खुद का सम्मान करना आना चाहिए। तुम लोग क्या सोच रहे हो? मेरा बॉस लू से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे ख्याल से तो बॉस लू तुम्हारे साथ कुछ खास व्यवहार करते हैं ना? मैं कसम खाता हूँ, मेरा बॉस लू से एक पैसे का भी रिश्ता नहीं है। और हो भी नहीं सकता। तुम्हें अपनी औकात का पता तो है। यह बॉस जंग का डीटा है। 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, तुम्हें परमानेंट कर दूंगा। काम पूरा करके दिखाऊंगा। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? शादीशुदा होकर भी रोज मेरी तरफ मुस्कुराते रहते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सामने हंसूंगी ही नहीं। अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं चाहिए। आज से मेरी कॉफी तुम बनाओगे? जी। बॉस लू, आपकी कॉफी। बॉस लू, एक फाइल पर आपके दस्तखत चाहिए। बॉस लू कहाँ है? बॉस लू ने ज्यादा पी ली, हिल्टन होटल में आराम कर रहे हैं। वहां चलकर मिल लो। ठीक है। सोंग शाओए अभी पहुंच रही है। थोड़ी देर में मैं बॉस लू का फोन इस्तेमाल करके उनकी पत्नी को मैसेज भेजूंगी। जैसे ही बॉस लू की पत्नी आएगी, तुम तुरंत उन्हें चीखते पीटते वहां ले जाना। याद रखना, बॉस लू की दवा का असर शुरू होने से पहले ही पत्नी को सोंग शाओए से सामना करवाना है। समझे? सोंग शाओए, अब तो बिस्तर पर पकड़ी जाओगी। मैडम, आपके पति और उनकी प्रेमिका हिल्टन होटल के कमरा 8888 में है। प्रेमिका? मतलब? आठ 8888। हाँ, दरवाजा खोलो। सोंग शाओए, क्या पत्नी नहीं आई? तो क्या बॉस लू और
सोंग शाओए वो दोनों। मैं और बॉस लू, हम दोनों। कल रात वाला सब, क्या वो धोखा था? बॉस लू कल रात जिस हालत में थे, लग रहा था जैसे उन्हें दवा दी गई हो। कल किसी ने मैसेज भेजा था कि मेरे धनवान पति कमरा 8888 में है। पर कमरे में तो बॉस लू थे। क्या मेरे धनवान पति बॉस लू है? फोन करके पता कर लेते हैं। हेलो, ये औरत की आवाज क्यों है? मेरे पति का फोन तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पति मेरे बिस्तर पर हैं। कोई बात नहीं, इस बार बॉस लू की पत्नी कतई नहीं सह पाएगी। जब वे तलाक ले लेंगे तब भी मेरे पास मौका है। मुझे डरा दिया। खैर, बॉस लू धन के देवता का पति नहीं है। मैंने पहले बॉस लू के बारे में इतनी बुरी बातें कही। अगर वे एक ही व्यक्ति हैं, तो मैं वास्तव में जीवित नहीं रह सकता। अब क्यों नहीं उठ रहे लोगों को डांटने के लिए? सोना, सोना, बस सोना जानते हो। सोंगिक सायोए, संतुष्ट नहीं है? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि आपका ठीक वही मतलब था। बॉस लू, माफ कीजिए। मेरा फोन यहाँ कैसे है? बॉस लू, आप कल रात कहाँ गए थे? फोन लगातार बजता रहा, कनेक्ट नहीं हुआ। मुझे किसी ने दवा दी थी। जाओ और पता लगाओ कि किसने किया। किसकी इतनी हिम्मत? रुको। सोंगिक सायोए, क्या वह आज काम पर नहीं आई? उसे आज शारीरिक तकलीफ है, उसने छुट्टी ली है। शारीरिक तकलीफ? हेलो, मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। कल एक औरत ने मुझे मैसेज भेजा, कहा कि आपने धोखा दिया। अभी और नहीं बताता, घर में कोई आया है। एक्सायोए को तकलीफ है, आप खुद उसे देखने जाइए। काम से जुड़ी कुछ बातें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी एक्सायोए पसंद आ गई? पापा, कौन है? आओ बेटे, बैठो। उम्र क्या है? शादी हो गई? इस साल 28 पहले शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। शादी हो चुकी है? मुझे लगता है तुम बहुत होशियार लगते हो। मेरी एक्सायोए में दिलचस्पी है, मुझे लगा था तुम दोनों में कुछ चल रहा है। अंकल, सच कहूं, मैं तलाक लेने वाला हूं। तलाक अच्छा है। मेरी एक्सायोए का वो पति मैंने कभी मिला ही नहीं। जल्द ही मैं उन दोनों का तलाक करवा दूंगा। तुम दोनों का साथ मुझे अच्छा लगता है। लगता है सोंगिक सायोए के पति उसके साथ अच्छा नहीं करते, तो मुझे उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा लेनी चाहिए। पापा, आप फिर से क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? मुझे काम है, आप लोग बात करो, बात करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल मैं कल की बात बस एक हादसा थी। मुझे पता है तुम्हें दवा दी गई थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो क्या हम मान सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। कैसे लोगे? क्या हम दोनों अलग अलग धोखा देंगे? मैं तलाक ले लूंगा।
जरूरत नहीं, तुम जल्दी से चले जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रुककर तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ी देर में अपने पति से फोन पर बात करनी है। तुम्हारे यहाँ रहने से सुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो तुम करो। वैसे भी मैंने तुम्हारे पति को कभी नहीं देखा। मैं वादा करता हूँ आवाज नहीं निकालूंगा। क्या तुम्हें कोई खास शौक है? मैं उनसे फोन पर बात करूंगी, वीडियो कॉल नहीं। तुम उन्हें देख भी नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, मैं आवाज से इंसान को पहचान लूंगा। मुझे जो कुछ आता है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। लेकिन हम कुछ बहुत ही निजी बातें करने वाले हैं। क्या तुम सुनना चाहते हो? क्या उसके पति उसके साथ अच्छा नहीं करते? शायद वे वास्तव में बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तुम सुनना चाहते हो तो मैं अभी फोन करती हूँ। मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। वह मेरी निजी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? शायद वह मुझे पसंद करता है। तुमने कहा किसी ने मेरे फोन से तुम्हें मैसेज भेजा। बेवकूफ, जरूर डिलीट कर दिया गया होगा। मैंने बाद में फोन किया तो एक औरत ने जवाब दिया। वह तुम्हारे बिस्तर पर थी। क्या वह मुझे असली बीवी को अपना दावा दिखा रही है? तो क्या तुम्हें एतराज है अगर मैं किसी और के साथ रहूं? बिल्कुल नहीं, हम तो वैसे भी नकली शादी में हैं। तो तुम्हारी अपनी प्रेम कहानी और जिंदगी होना भी तो सामान्य बात है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। कल मैं गलती से किसी और के साथ रात बिता आई। तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। जैसे तुमने कहा, मैं भी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा और नहीं इसकी परवाह करूंगा कि तुम किसके साथ हो। तो क्या मैं थोड़ी गपशप कर सकता हूँ? क्या वह लड़की तुम्हारी पसंद की है? मुझे यकीन नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे बहुत पसंद करती है। तो हमें जल्द से जल्द तलाक लेना होगा। ठीक है। दादी 7 दिन बाद वापस आ रही है। मैं तुम्हें दादी से मिला दूंगी, फिर हम तलाक लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। 7 दिन बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। लक्ष्मीपति के मुताबिक वो औरत जो मुझे फोन कर रही थी, वो अपना अधिकार जता रही थी। बस गलती से गलत रूम नंबर भेज दिया और बॉस लू से टकरा गई। हेलो डायरेक्टर श्याओ। सोंग शाओए, बस एक दिन बचा है। बॉस झांग का प्रोजेक्ट तुम करना चाहती हो या नहीं? अगर नहीं तो निकल जाओ। कल सुबह तुरंत जाकर मीटिंग करो। मैं तुमने कहा तुम्हें पता है मेरे पति की गर्लफ्रेंड कौन है। मुझे न सिर्फ पता है वो कौन है, बल्कि ये भी पता है कल वो तुम्हारे पति से मिलने जा रही है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें पता भेज देती हूँ, तुम जाकर देख लेना, सब पता चल जाएगा। मेरे पति को बहकाने की हिम्मत। देखती हूँ मैं उसके कपड़े नहीं उतार देती। वो कहाँ है? क्या तुमने उसे बॉस झांग से मिलने नहीं भेजा? मैंने भी तो उसे आज जाने के लिए नहीं कहा। शायद वो मुझसे छिप रही है। मुझे बता दो। ठीक है। बॉस, सुना है आपको कॉफी की अच्छी समझ है। इस कैफे की कॉफी आपको कैसी लगी? बढ़िया है, मेहनत की है। ये प्रोजेक्ट तो मैंने भी काफी समझ लिया है। चलो सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है। बॉस झांग, आप पहले देख लीजिए। छोटी लोमड़ी, मेरे पति को बहकाने की हिम्मत। तुम क्या कर रही हो? हम दोनों काम की बात कर रहे हैं। चुप रहो, मैंने अभी सब देख लिया। वो तो लगभग तुमसे चिपक गई थी और काम की बात कर रहे हो। श्रीमती झांग, आप गलत समझ रही हैं। मैं लो कंपनी की कर्मचारी हूँ। मैं सच में लो कंपनी की तरफ से कारोबार की बात करने आई हूँ। ढोंग करो और ढोंग करो मेरे सामने। बेशर्म कुतिया, देखती हूँ आज तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सब लोग देखो जरा, यहाँ एक बदचलन औरत है, दूसरे के घर बर्बाद कर रही, दूसरे के पति को बहका रही। तुम्हें दिमाग खराब है? कह दिया मैंने नहीं किया। मैंने खुद देखा है, फिर भी कह रही नहीं। छोटी बहू बनने वाली की इतनी हिम्मत। शर्म तो आती नहीं, कपड़े पहनने का क्या फायदा। रुको,
तुम कौन हो? दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहे हो क्या? कहीं तुम भी इसकी चहेते तो नहीं? चुप रहो तुम। बॉस लू, आप यहाँ? इतनी छोटी बात के लिए आपको परेशान किया। कौन सा बॉस लू? हटो मेरे रास्ते से। मुझे इस बचलन को सबक सिखाने दो। तुम्हें समझ नहीं आता या सुनाई नहीं देता? कह दिया, मैं कारोबार की बात करने आया हूँ। घर की बदनामी, तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। बॉस लू, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बॉस लू, ये कॉन्ट्रैक्ट। तुमने इस झगड़ालू औरत को मेरे कर्मचारी को परेशान करने दिया। तुम लोग ग्रुप के साथ काम करने लायक नहीं। आज से तुम्हारी कंपनी पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। बॉस लू, इतनी बड़ी बात नहीं है इतने छोटे कर्मचारी के लिए हमारे रिश्ते खराब करना। ज्यादा से ज्यादा मैं इसे पैसे दे दूंगा। दिवालिया होने का इंतजार करो। मजाक है, हम झांग परिवार बड़े हैं। तुम कहो दिवालिया तो दिवालिया। बॉस लू, साझेदारी जरूरी है, जरूरत नहीं। तुम साझेदारी से ज्यादा जरूरी हो। सोंगशावे, तुम मेरी कंपनी के हो, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या हुआ? मैं व्यस्त हूं। क्या फंडिंग चेन टूट गई? ये बॉस लू, मैं अंधा था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलो हम यहां से। बॉस लू, तुम मूर्ख हो, संग्रहालय में रखने लायक मूर्ख। बॉस लू, मैंने साझेदारी बिगाड़ दी। क्या अब मेरी स्थायी नौकरी नहीं होगी? किसने कहा? तुम स्थायी हो गई हो। तो आप मान गए। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो? ज्यादा सोच रही हो। मैंने बस कहा कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। स्थायी होकर लू कंपनी में काम करने के लिए। कल हेजिंग बिजनेस ट्रिप है, तुम मेरे साथ चलोगी। अगर इस बार गड़बड़ हुई तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बॉस लू पहले बिजनेस ट्रिप पर हमेशा डायरेक्टर शाओ के साथ ही जाते थे ना? अब सोंग जियोई क्यों ले जा रहे हैं? हाँ, लगता है किसी नए को तरक्की मिल गई है। सोंग जोए, तुमने आखिर कौन सा जादू चला दिया? बॉस लू ने तुम्हें क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? बहुत आसान है, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। बकवास बंद करो। साफ साफ तुम बॉस लू के साथ सोई हो। तुम्हें कैसे पता? कमरे का नंबर तो तुमने ही बताया था। तुम्हें पता था बॉस लू वहां है, और तुम ही ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। बेकार की बातें मत करो। मेरा एक दोस्त वहां था। उस दिन उसने सब कुछ देख लिया। दोस्त? वह वेटर जिसने मुझे कमरे में धकेला। कौन सा वेटर? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। यह हैचिंग जाने के दस्तावेज हैं। उस दिन जिसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, उसे ढूंढ पाए? अभी तक सिर्फ एक को ढूंढ पाए हैं। उसके पीछे का शख्स अभी तक सामने नहीं आया है। क्या हो सकता है कि वह शख्स शाओकिन ही हो? उसे पता है। उसे पता है उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था, और उस दिन का पता भी उसी ने मुझे बताया था। बॉस लू, आपकी कॉफी। मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। पहले तुम जाओ और अपना सामान पैक करो। छोटी सुंदरी, एक खास चीज दिखाता हूं तुम्हें। घिनौने बदमाश। अगर नहीं देखोगी तो मेरे दोस्त का अपमान समझा जाएगा। पकड़ो उसे। छोड़ो मुझे। पसंद आई? छोड़ो मुझे। पसंद आई? तुम्हारी बीवी बना दूं? बढ़िया सुझाव है। ले चलो इससे। चलो। जाओ, मत। रुको, उसे छोड़ दो।
जल्दी भागो। दीदी, तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? हमने भाइयों से बड़ा काम करने की बात कही थी ना? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि लुफायू को हाथ ना लगाओ? अगर फिर उसे छुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। बहुत दर्द हो रहा है ना? मैं फूंक मार देती हूँ। मैं ठीक हूं। शुक्रिया। तुम मेरे कर्मचारी हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। बस सिर्फ कर्मचारी? बॉस लू, मैंने एक्साइज से सुना तुम पर हमला हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? अगर कुछ हुआ होता तो क्या तुम्हारे सामने होता? मैंने कहा था बॉडीगार्ड साथ रखो, तुमने माना ही नहीं। इतनी जल्दी मिस सॉन्ग के साथ अकेले वक्त बिताना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? छुपाओ मत, तुम्हें सॉन्ग एक साई ओए पसंद है। तुम्हें मैं पसंद हूँ? पहले तो तुमने मुझे पसंद किया था ना? मैंने कब तुम्हें पसंद किया? तेरी छोटी नोटबुक में मेरी ढेर सारी रुचियां लिखी हैं। शर्माओ मत, मान लो। वो मेरे काम की चीजें लिखने की नोटबुक है, ठीक है? और उसमें सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मैंने बॉस चंग, बॉस वैंग का भी लिखा है, बॉस यूएन, बॉस क्यूआई का भी। वैसे भी तुम पीछे पलट कर देख लो, सब पता चल जाएगा। और सुनो, क्या तुम्हें लड़के पसंद नहीं थे? वो तुम्हें मना करने का बहाना था। तुम मुझे मना किया? मुझे तो तुम पसंद ही नहीं, घमंडी। कहने की हिम्मत करो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं। मैं तुमसे बात करने का मन नहीं है। साफ है पसंद करते हो, मगर मुंह से नहीं निकालते। बॉस लू, तो क्या आप सॉन्ग एक साई ओए को पसंद करते हैं? मुझे वो पसंद है? नामुमकिन। मुझे समझदार और ध्यान रखने वाली लड़कियां पसंद है। देखो उसे तो रोज 3 मीटर ऊंची उछलती रहती है। बॉस लू, अगर चाहते हो कोई तुम्हें पसंद करे तो यह साबित करता है कि तुम उस इंसान पर मोहित हो चुके हो। तुम कह रहे हो मैं सोंगेक सायोए का चुपके से चाहने वाला हूं? मैंने खाना लाया है, थोड़ा साथ खा लो। तुम अपनी जुबान संभालो। ये तो पिछली बार मालकिन के लिए लाया गया तोहफा है। मिस सोंग, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? ये मेरे पति ने दी है। तुम्हारा पति भी कोई खास नहीं है। टूटी फूटी अंगूठी सस्ती लगती है। बॉस लू, ये अंगूठी बहुत महंगी है। तुमने पिछली बार मुझसे मालकिन के लिए तोहफा चुनने में यही अंगूठी थी। बॉस लू, अपनी मालकिन को क्या तोहफा दिया ये भी नहीं जानते? बेईमान। क्या हुआ? तुम्हें पता है मुझे सोंग जोए पसंद है। तुम्हें उसके सामने मालकिन तोहफे की बात करनी थी। काम बिगाड़ने वाले। तुम्हारी तो नकली शादी है और तलाक भी होने वाला है। सोंग जोए को नहीं पता। तो मैं जाकर उसे समझाता हूं। रुको, मैं खुद किसी समय उसे समझाऊंगा। और सुनो, परसों उसका जन्मदिन है, तुम उसके लिए तोहफा चुनकर भेजना। उसके उस फूहड़ पति के फूहड़ अंगूठी से बेहतर होना चाहिए। ठीक है। मैं खुद चुन लेता हूं, तुम्हारी पसंद भी अच्छी नहीं है। ये क्या मामला है? इतना नाटक करते हो, तुम्हें नहीं पता ये। बॉस लू ने तुम्हारे जन्मदिन पर भेजा है। लू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे इतना फंसा रहे हो, तुम लोग इतने बातूनी हो। तो बॉस लू के ऑफिस में जाकर क्यों नहीं बताते? पहले ही कह दूं, ये सारे तोहफे बॉस लू ने अपनी मालकिन को भेजे हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बॉस लू तो तलाक ले रहे हैं, वे उन्हें इतने तोहफे कैसे भेज सकते हैं? रुक गई, मुझे लगता है वह बहाना बना रही है। कहीं बॉस लू उनके लिए मालकिन से तलाक तो नहीं ले रहे। तो फिर सोंग जियोए हमारी ग्रुप की मालकिन बन जाएगी। तुम लोग कहते हो सोंग जियोए कहीं बॉस लू की रहस्यमयी मालकिन तो नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम सचमुच सोच सकते हो वह सोंग जियोए किस लायक है? काम खत्म हो गया। डायरेक्टर जियो, चलो चलते हैं।
तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। हेलो, मेरे पति का फोन तुम्हारे पास कैसे है? फोन पर आवाज वाकई सॉन्ग जियाओए जैसी लग रही थी। उस दिन मैंने मैडम को मैसेज भेजा था कि पकड़ो उसको, लेकिन वह बिल्कुल नहीं आई। अगर सॉन्ग जियाओए ही मिसेस लू है तो सब कुछ समझ में आता है। मैंने जो चीज पता करने को कही थी, क्या हुआ? बॉस लू, मेरे डेस्क पर जो तोहफे हैं, क्या वो आपने भेजे हैं? कैसे हैं? क्या वो उस बेकार पति के दिए अंगूठी से बेहतर नहीं है? मैंने बड़ी सावधानी से चुने हैं। मुझे नहीं चाहिए, कृपया वापस ले लीजिए। नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आए तो तुम्हें क्या पसंद है? मैं नया खरीद कर देता हूँ। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम्हें मुझ में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है? जल्दी चलो। बॉस लू, सॉन्ग जियाओए, मुझे पता है तुम्हें भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है, तो फिर हम साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है। मैं किसी और के परिवार को तोड़ने वाली तीसरी औरत नहीं बन सकती। इसका बुरा नतीजा होगा। तुम तीसरी औरत नहीं हो, मेरी शादी तो नकली है। मैंने बस अपनी दादी को इलाज के लिए चैन दिलाने के लिए किसी से जल्दी में शादी कर ली थी। मैं उसे सिर्फ एक बार मिला हूं, याद भी नहीं कि वह कैसी दिखती है। नकली शादी? यह तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे 2 दिन दो, मैं उससे तलाक ले लूंगा। नहीं, यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मेरी भी शादी नकली है। कहीं तुम मेरे पति तो नहीं हो? क्या तुम्हारा पुराना नाम जो किंगर था? क्या तुमने नाम बदला है? मैंने नाम नहीं बदला है। मेरा नाम हमेशा से सॉन्ग जियाओए ही रहा है। कोई बात नहीं, कम से कम हम दोनों को पता चल गया कि हमारी शादी नकली थी। जब हम दोनों आजाद हो जाएंगे तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। क्या बात है? ड्रग्स डालने का मामला पता चल गया है। यह वास्तव में एक्सायो ने किया है। उसे तुरंत अभी ऑफिस में बुलाओ। बॉस लू, आपने मुझे बुलाया? क्या तुमने मुझे ड्रग्स दिए? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या समस्या है? फिर से बकवास कर रही है। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अभी तुरंत अपना सामान समेटो और लू ग्रुप से चले जाओ। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। और अब आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कंपनी में 1 महीने से भी कम समय से है, मुझे निकाल रही हैं। मैं तुम पर कार्रवाई नहीं कर रहा, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। या फिर तुम चाहती हो कि मैं सार्वजनिक रूप से तुम पर मुकदमा चलाऊं? ली सचिव, कल वकील से तलाकनामा तैयार करवाओ। बॉस लू, क्या आप तलाक के बाद सीधे सॉन्ग सायोए के साथ रहने की योजना बना रहे हैं? हाँ, वह भी नकली शादी में है। हम दोनों के अलग अलग तलाक होने के बाद हम साथ रहेंगे। बॉस लू, बहुत तेज चल रहे हो। बॉस लू और उनकी पत्नी की शादी नकली थी। कोई आश्चर्य नहीं। नहीं, मैं कभी नहीं देखूंगी कि सॉन्ग सायोए वह कुतिया और बॉस लू साथ रहें।
तुम क्या कर रही हो? कलम उठा रही हूँ। क्या हुआ? क्या इसकी भी तुम्हारी मंजूरी चाहिए? शादी का प्रमाण पत्र, क्या यह बॉस लू का है? नहीं, यह मेरी चीज है। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे दिखाओ। मेरी चीज है, तुम्हें क्यों दिखाऊं? लगता है बॉस लू और सोनिक सायोवे को पता नहीं है कि वे एक दूसरे के वैवाहिक साथी हैं। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें यह पता चले। परसों उनका तलाक होगा, तो क्या वे एक दूसरे से मिलेंगे? तब भी उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। मिस एक्सायो, पता चल गया है। बॉस लू ने शुरू में झूकिंगर नाम की लड़की से नकली शादी की थी। ये झूकिंगर की तस्वीर है। ये जानकारी, क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। धन्यवाद मिस जियाओ। आगे कोई काम हो तो मुझे याद रखना। जरूर। झो किंग एयर, तुमने ही मुझे बुलाया है, पहले बता दो। 50 लाख से कम का काम मैं नहीं करती। इस कार्ड में 20 लाख हैं, मेरी एक मदद करो। रवाना हो गया हूँ। लगभग आधे घंटे में पहुंचूंगा। रवाना हो गया हूँ। लगभग आधे घंटे में पहुंचूंगा। ठीक है। सोंग जियाओए यहाँ कैसे आ गया? क्या? पति जी, मैं तुम्हारी पत्नी झो किंग एयर हूँ। क्या तुमने ही मुझे आज तलाक के लिए बुलाया नहीं था? वह बॉस लू की पत्नी है। तुम मेरी यादों में जैसी थी, उससे बिल्कुल अलग दिखती हो। थोड़ा सा कॉस्मेटिक सर्जरी करवाया है। तुम वही दूसरी औरत हो ना? इतनी बेस्प्री से मेरे और मेरे पति के तलाक का इंतजार कर रही हो ताकि तुम उसकी जगह ले सको। जो किंगेर, हमारी शादी झूठी थी। आज सिर्फ हमारी दूसरी मुलाकात है। मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मैं और बॉस लू सिर्फ बॉस और कर्मचारी का रिश्ता है। आज सिर्फ संयोग से मिल गए। तो कृपया दूर चले जाओ, तुम्हें देखकर बुरा लगता है। तुम लोग बात करो, मैं परेशान नहीं करती। जियाओए, पति जी, मत जाओ। उसका व्यवहार और बोलचाल, ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल बदल गई हो। तुम आखिर हो कौन? तुम बिल्कुल भी झो किंगेर नहीं हो। यह मेरा आधार कार्ड है। मैं ही तुम्हारी पत्नी झो किंग एयर हूँ। इंसान तो बदलता ही रहता है, और खासकर औरतें। जल्दी करो, जल्दी निपटा लो। क्या 10 बजे मिलने का वादा नहीं किया था? अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या हो गया? कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। क्या हुआ? बेशक खराब हो गया होगा। अगर खराब नहीं होता तो सच्चाई पता चल जाती। खराब हो गया तो बदल दो ना। चलो पहले खाना खाते हैं। मैं पहले फोन ठीक करवाता हूँ। तलाक की जल्दी नहीं है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। छोड़ो, इंतजार नहीं करूंगा।
मैंने वकील से तलाक की समझौता पत्र तैयार करवाया है। इस पर हस्ताक्षर कर दो। हमारी 2 साल की अनुबंध शादी का यही अंत होता है। मैं तलाक नहीं दूंगी। झूकेंगे। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं तलाक नहीं चाहती। हमने तय किया था ना। तुम अचानक मन क्यों बदल रही हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हें भी कोई पसंद है। मैंने झूठ बोला था। मुझे तो सिर्फ पैसा पसंद है। और फिर तुम मुझसे तलाक ले रहे हो सिर्फ इसलिए ना कि उस सॉन्डेक्सायोए नाम के साथ रह सको। मैं तुम्हारी यह मुराद पूरी नहीं होने दूंगी। और फिर तलाक लेने से मुझे कोई फायदा ही नहीं है। मैं तुम्हें 1 करोड़ का मुआवजा दूंगा। बस हो गया ना? काफी नहीं है। मुझे 10 करोड़ चाहिए। मुमकिन नहीं। इतने कंजूस? तुम्हारे लोग परिवार का तो बड़ा धंधा है। मुझे 10 करोड़ देना तुम्हारे लिए तो मामूली बात है। मिलने से पहले मैं समझती थी तुम समझदार और दयालु हो, लेकिन सोचा नहीं था तुम तो एक अतृप्त सांप हो। यह तलाक तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर तुम अब भी उलझना चाहती हो तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। दादी माँ, यह क्या है? क्या युवा जोड़ा झगड़ रहा है? नहीं। दादी माँ, आप पहले बैठिए। दादी माँ, मैं आपकी पोती हूँ। मेरा नाम जू किंगेर है। बहुत अच्छा, बढ़िया। बदमाश लड़का, इतनी खूबसूरत और उदार पत्नी। और तुमने मुझे जल्दी दिखाई नहीं? दादी माँ, आपको देखते ही मुझे लगा आपकी शख्सियत बहुत शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि लुवायु में यह गुण है। यह तो आपसे ही मिला है। यह बदमाश लड़का, मैंने इसे बचपन से पाला है। यह 30 लाख दादी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। शुक्रिया दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? तेरी बीवी की चीजें भी छीन रहा है। दादी, वो तुम्हारी पोती नहीं है। मैं अभी उसे तलाक ले लूंगा। क्या? ये अच्छे खासे तलाक क्यों? इतनी अच्छी बहू मैं मंजूर नहीं करूंगी। दादी, मैंने तुम्हारा इलाज कराने के लिए उससे झूठी शादी करवाई थी। क्या? दादी, मैं लुवायु से तलाक नहीं चाहती। मुझे वो पसंद है। प्यार तो धीरे धीरे बढ़ता है। चिंता मत करो, दादी है ना, तलाक नहीं होने दूंगी। दादी, वो बस लालची औरत है। पता है उसने तलाक के लिए कितना मांगा? कितना? 1 करोड़। नहीं दादी, मैं तलाक नहीं चाहती थी, इसलिए इतनी बड़ी रकम बोली। झूठ बोल रही है। क्या लड़ रहे हो? ठीक है, तलाक नहीं, आपकी मर्जी दादी। अच्छा दादी, मैं लोग ग्रुप में काम करना चाहती हूँ। इससे उसके साथ रिश्ता बनाने में आसानी होगी और उसकी मदद भी कर सकूंगी। बहुत अच्छा, समझदार लड़की है। मैं सहमत नहीं। अरे बदमाश। किंगर, कल से लू ग्रुप आना। दादी तुम्हारे साथ है। अलविदा दादी। काम हो गया, उसका फोन खराब हो गया। लेकिन सॉन्डेक्सायोए के पास अभी भी उसका नंबर है। मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका फोन निपटा दूंगा। अच्छा है, तुझे इंसान चाहिए, मुझे पैसा, मिलकर काम करें।
सुना, मिसेस लू कंपनी में काम करने आ रही हैं। सच में? क्या बॉस लू तलाक नहीं ले रहे? लगता है बॉस लू और उनकी पत्नी का रिश्ता अच्छा है। कुछ चालाक लड़कियों की उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी। पत्नी और प्रेमिका एक साथ, मजा आएगा। कुछ लोग बस पत्नी के थप्पड़ खाने का इंतजार कर रहे हैं। उसने तो तलाक की बात कही थी। क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा था? बेहतरीन है मेम साहब, कितनी सुंदर है, इतना अच्छा व्यक्तित्व, बॉस लू के साथ बिल्कुल मेल खाती हैं। ठीक है, और तारीफ करोगे तो शर्मिंदा हो जाऊंगी। सॉन्गेक्सायोए, मेरे पति की देखभाल के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को शर्म नहीं आती, खुद चढ़कर आते हैं, दूसरे की पत्नी बनने की कोशिश करते हैं। घिनौना है। मेम साहब सुंदर हैं, व्यक्तित्व बेहतरीन, बॉस लू उस जैसी किसी पर कैसे मोहित हो सकते हैं? जरूर कुत्ते की तरह पाल रखा है, बोर होने पर खेल लेते हैं, परेशान हो गए तो फेंक देंगे। तुम लोग बस करो। ठीक है, तुम लोग थोड़ा कम बोलो। देख नहीं रहे कि एक्सायोए बहन गुस्से में है? अगर वह सच में बॉस लू की पत्नी बन गई तो हमारी खैर नहीं। वह बॉस लू की पत्नी? शीशा देख लो, अपना हाल देखो। अगर वह बॉस लू की पत्नी बन गई तो मैं उसे दादी कहकर बुलाऊंगी। सॉन्गेक्सायोए, पता चला तुम इतनी नापसंद हो। अच्छा हुआ, मैं भी किसी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करती। आज से तुम सेल्स डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क पर जाओगी। सैलरी लेनी है तो आलस मत करना। अच्छे से काम करो, सब खत्म किए बिना घर मत जाना। चलती हूँ। एक्सायोए, उठो गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है। मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मुझे नीचे उतारो। क्या हुआ? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या हुआ? बताओ, तुमने तलाक ले लिया? बीच में कुछ समस्या आ गई, अभी तलाक नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा और समय दो। लू वायु, तुमने जानबूझकर किया है ना? अब पूरी कंपनी मुझे दूसरी औरत कह रही है मैंने तुम्हारा परिवार तोड़ा। तुम मुझे इस तरह बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? कौन फिर से अफवाह फैला रहा है? मैं उन्हें दिखा दूंगा अफवाह फैलाने का नतीजा। यह मायने नहीं रखता। अच्छा हुआ हम दोनों का अभी तलाक नहीं हुआ। चलो हम इसे खत्म करते हैं। तुम्हारा अभी तलाक नहीं हुआ? क्यों? वह नहीं मान रहा है, या फिर तुम ही उसे छोड़ना नहीं चाहती? यह तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अब सेल्स डिपार्टमेंट की कर्मचारी हूँ, काम पर जा रही हूँ। यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चली। एक काम, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाता हूँ। नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। बॉस लू, पीछे नहीं जाओगे? पता लगाओ कि अफवाह किसने फैलाई है, उसे लू कंपनी से निकाल दो। ठीक है। छोटे, माफ करना। मेरी गलती है। मारो, डांटो, लेकिन मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ। तुमने भी कुछ गलत नहीं किया। मैंने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन मैं तलाक नहीं चाहता था, ऐसा नहीं है।
जो फिंगर की वजह से है। भाई गलती पूरी मांगी है, लागत आ गई। 1 अरब? बैंक लूटने क्यों नहीं चली जाती? सब मेरी गलती है। पहले उसके साथ कोई समझौता नहीं किया। शायद अब सिर्फ तलाक की केस ही लड़नी पड़ेगी। छोटे, मैंने सब कह दिया। अब तुम बताओ, तुम तलाक क्यों नहीं ले पाई? क्या तुम हो? दिल नहीं मान रहा? दिल किसी का नहीं मान रहा। वह नहीं आया, मैंने उसका बहुत इंतजार किया। फोन भी नहीं उठाया। पता नहीं क्या हुआ होगा। फोन मुझे दो, मैं संपर्क करता हूं। सब मुझ पर छोड़ दो। कोई बात नहीं, मैं भी सेक्रेटरी को नया मॉडल भेजने के लिए कहूंगा। हाँ, वैसे उस आदमी का नंबर याद है? याद है, लेकिन मैं खुद ही संपर्क कर लेती हूँ। तुम्हें बीच में लाना अच्छा नहीं लगेगा। फिर तुम मुझे माफ कर दोगी? अलविदा। क्या यही प्यार का स्वाद है? मुझे तुरंत अपने धनवान पति से संपर्क करना है। नमस्ते। इतना ही काफी होना चाहिए। प्यारे, यह मैंने खुद बनाया हुआ पौष्टिक सूप है। चक्कर देखो ना। हेलो, मेरा फोन चोरी हो गया था। उस दिन मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाई। मैंने बहुत देर इंतजार किया पर तुम नहीं आए। पता नहीं इस हफ्ते तुम्हारे पास समय है क्या? चलो हम तलाक ले लेते हैं। क्या हुआ प्यारे? तुम मेरी पत्नी हो ही नहीं। प्यारे, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं तो और कौन हूँ? और कौन हो सकती हूँ मैं? ओह, सच में? तो फिर तुम मेरी पत्नी हो। फिर यह संदेश भेजकर मुझे शनिवार तलाक के लिए बुलाने वाली कौन है? उसने फोन ठीक करवा लिया। जरूर कोई धोखाधड़ी का मैसेज है। क्या सच में? तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो। यही आवाज है। यह जूकिंग एयर नकली है। माफ करना, उस दिन मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया था। मैंने वादा तोड़ा नहीं था। कोई बात नहीं। तो कल खाली हो? क्या कहते हो? हम कल तलाक ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक बात करते हैं। कल तक से बचने के लिए जब मिलेंगे हम दोनों गुलाबी कमल का फूल पहनेंगे। अच्छा। गुलाबी कमल का फूल। हेलो, लुवायु को सच्चाई पता चल गई है। तुम फिर? क्या हुआ? कल ही मिले थे, अभी पहचाने नहीं? तुम यह फूल क्यों पहने हो? तुमने ही तो फोन पर कहा था ना। गलतफहमी से बचने के लिए जब मिलेंगे हम दोनों गुलाबी कमल का फूल पहनेंगे। मैं यह फूल पहनकर रजिस्ट्रार ऑफिस में समय खींचूंगी। बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, चिंता मत करो। इस बार मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। तुम तो मानते ही नहीं थे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए ना मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया। सरप्राइज हुआ ना प्यारे?
ठीक है पापा, रात का खाना खाकर आ जाऊंगा। जी बिल्कुल। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अंदर जाओ। मुझे छोड़ दो। अरे मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं। फोन क्यों कर रहे हो? वापस दो मुझे। कितना कंजूस है। बॉस लू, सोंग जियोई के पिता अचानक ऑफिस आ गए। कह रहे हैं कि सोंग जियोई से संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्हें रुकने दो, मैं अभी आता हूं। छोटे लू, जियोई को कुछ हो गया है। आखिर हुआ क्या है? जियोए कहाँ है? जियोई आज तलाक लेने गई थी। अभी अभी गई है। मैंने उसे फोन किया, बातचीत चल रही थी कि अचानक आवाज बंद हो गई। फिर से फोन किया तो कोई जवाब नहीं दे रहा। जियोई को जरूर कुछ हो गया है। कहीं वो बदमाश तलाक नहीं दे रहा। उसने कुछ किया है क्या? लीजिए, तुरंत कोई शर्त लगा। ठीक है। यह नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नमस्ते बॉस लू। तुम कौन हो? सोंग जियोए तुम्हारे पास है क्या? उसे फोन दो। तुम जो भी शर्त रखो मैं मान लूंगा। कोई भी शर्त? तो मैं तुम्हें चाहती हूँ। लू यू, उसकी बात मत सुनो। बहुत बोलती हो। उसे हाथ मत लगाना। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि वह सुरक्षित रहे तो खुद आकर उसे ले जाओ। पता मैंने भेज दिया है। ठीक है, मैं मानता हूं। जियोई को आखिर हुआ क्या है? अंकल, आप यहां चिंता मुक्त होकर मेरा इंतजार करें। चिंता मत करिए, मैं जरूर सोंग जियोए को सुरक्षित वापस लाऊंगा। बॉस लू, पता चल गया है। सोंग जियोए कहाँ है? ट्रैक किया तो सिग्नल बहुत कमजोर है। शायद शहर के पूर्व में नदी किनारे वाली खाली गोदाम है। पुलिस पहले ही पहुंच गई है। वो आदमी जो पता भेज रहा था वो शहर के पश्चिम में है। वो जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहा है। गाड़ी की चाबी मुझे दो। जब ये 3 अगरबत्तियां जल जाएंगी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चेहरे पर कितने निशान पड़ेंगे? मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? कोई बैर नहीं। अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। चिन, तुमने मेरी सारी चीजें छीन ली और मेरी सबसे प्यारी चीज भी छीन ली। तुम्हें नहीं लगता तुम मरने लायक हो? छिए। अपने चेहरे को अलविदा कहो। तुम अब भी उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। ठीक है, दर्द नहीं है। छिए, होश में आओ। छिए। डॉक्टर, वो कैसी है? ठीक तो है ना? गर्भवती महिला के पेट पर जोरदार चोट लगने से अचानक गर्भपात हो गया। वह गर्भवती थी? तुम्हें पता नहीं था? उसे लगभग 3 महीने का गर्भ था। तुम पति होकर भी कैसे रहे? क्या हुआ? तुम रो रहे हो? मुझे लाइलाज बीमारी है। क्या तुम जानते हो गर्भपात से गर्भवती की शारीरिक और मानसिक सेहत को कितना नुकसान पहुंचता है? डॉक्टर, सारी गलती मेरी है। उसे खुद गर्भवती होने का पता नहीं था। क्या आप गर्भपात की बात उसे नहीं बताएंगे? ठीक है,
नहीं, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर भी तुम रो क्यों रहे हो? छिए, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। बेवकूफ, तुमने तो मेरी बहुत अच्छी रक्षा की है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं ना? क्या चिन को गिरफ्तार कर लिया गया? छिन, तुम्हें बांधने वाली वही थी? मुझे भी उम्मीद नहीं थी। वह ही होगी। तुम्हें मारने वाली भी वही थी। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम आराम करो, मेरा इंतजार करना। पुलिस को बताओ कि हत्यारा एक्साई ओकिन है। यह आदेश आगे बढ़ाओ। करोड़ों का फंड मुहैया कराओ। एक्साई ओकिन को पकड़वाने में पुलिस की मदद करो। जो भी सुराग देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। हाँ, एक्साई ओकिन, तूने मेरी बीवी और बच्चे को चोट पहुंचाई। इस बार मैं तुझे बख्शने वाला नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? सुना है तेरा बच्चा नहीं रहा, तुझे दिलासा देने आई हूँ। कैसा बच्चा? मैं तेरे लिए यम और पसलियों का सूप बनाकर लाई हूं। दादी ने सिखाया, तू पी ले और उन्हें फोन कर देना। क्या तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं, नहीं है। तो फिर हमारा बच्चा कहाँ है? तू मुझे बता, बच्चा कहाँ है? सारी गलती मेरी है। मैं बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। बच्चा फिर से हो जाएगा। बस हम साथ रहें तो बच्चा जरूर होगा। सच में तू ही बच्चा नहीं चाहती थी? तुझे किसने कहा? झूकिंगर ने कहा। तू मेरा बच्चा नहीं चाहती थी। डॉक्टर से गर्भपात करवा दिया। उसकी बकवास मत सुन। मुझे पता है। बच्चे को मारने वाला एक्साई ओकिन है। एक्साई ओकिन का वांटेड नोटिस जारी हो चुका है। उसका इंतजार सिर्फ कानून की सजा है। मुझ पर विश्वास करो। बॉस लू, मैंने पता लगाया है। वो, क्या मैं पहले बाहर जाऊं? बेहतर होगा तेरे पास कोई जरूरी बात हो। बहुत जरूरी है। हाँ, झूकिंग एयर के बारे में है। झूकिंग एयर कौन सी जरूरी बात है? मैं कसम खाता हूं, मेरा झूकिंग एयर से कोई लेना देना नहीं। मुझे उसकी जरा भी पसंद नहीं। नहीं बॉस लू, मैंने जांच की है। झूकिंग एयर का वाकई आपसे कोई संबंध नहीं। सब कुछ साफ हो गया है। उसने शादी नहीं की। बस 2 साल पहले शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। आपने किसी और से शादी कर ली है। क्या? बॉस लू, आप तो बहुत बड़े हो गए। अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाए। और एक झूठी पत्नी मान बैठे। यह क्या बात हुई? तुम्हें भी तो पता नहीं तुम्हारा पति कौन है। तुम समझते हो मैं तुम जैसी हूँ, जिसे पता ही नहीं पति कौन है। ढोंग मत करो। तुम्हारे पापा ने मुझे बता दिया। तुम्हें भी नहीं पता। मेरे पापा तुम्हें सब कुछ क्यों बता देते हैं? कोई चारा नहीं है। अंकल मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं तो उनकी। दोनों, अभी सबसे जरूरी बात,
क्या अपने पति पत्नी को ढूंढना नहीं है और फिर तलाक लेना नहीं है? लुयू, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? क्या शर्त? शर्त यही, कौन पहले तलाक लेता है। हारने वाला दूसरे के घर जाकर रहेगा। अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे घर आकर बसना होगा। ठीक है, मैं तो लू परिवार का अध्यक्ष हूं। किसी को ढूंढना मेरे लिए आसान है। मेरे पास तो मेरे धनवान पति का नंबर है। फिर से क्यों नहीं लग रहा? आपकी यह स्थिति बहुत संभव है कि आपको ब्लॉक कर दिया गया हो। मुझे ब्लॉक किया? वह तलाक नहीं लेना चाहता क्या? सोंग जियाओ, ये तुम्हें एक बात बताना भूल गया। मैंने उसे एक ब्लैक कार्ड दिया है। बस बैंक स्टेटमेंट निकालो और उसे ढूंढ लोगे। किसी न किसी की हार तो नहीं। रोना और नाटक करना है। ली सेक्रेटरी, मेरी वीफू के लिए सामान पैक करो। ली सेक्रेटरी, मेरे लिए एक फोन करो। ठीक है, बताओ। 1,68,988। 1,68,988 कितना? कहा ना, 1,68,988। तुम्हें यकीन है ये तुम्हारे पति का नंबर है? ये तो बॉस लू का है। यह कैसे हो सकता है? मुझे बॉस लू का नंबर याद है, यह वाला नहीं है। ये बॉस लू का निजी नंबर है। नहीं हो सकता। और यह देखो, यह ब्लैक कार्ड, यह भी मेरे पति ने मुझे दिया था। तुम देखो तो। ये भी बॉस लू का है। मेरे पति बॉस लू हैं। मैं बॉस लू की असली पत्नी हूं। बॉस लू मुझसे तलाक चाहते हैं। शायद ऐसा ही है। कहीं मैं ज्यादा जानने की वजह से बॉस लू मुझे ही न मार दे। मैं अभी बॉस लू को बताती हूं। मैडम मिल गई है। रुको। हेलो। तलाक। ठीक है। तुम्हारे बॉस ने कहा कल दोपहर 1 बजे गार्डेनिया लेकर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस तलाक के लिए आऊं। तो ये तो बॉस लू ही होंगे। तुम उन्हें सच बता दो। नहीं, मैं उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। बॉस लू, अब मुझे मत कोसना। किसी का इंतजार कर रहे हो? सोंग शाओए, तुम घर आराम नहीं कर रही थी? यहां क्यों आई हो? तलाक लेने आई हो? हाँ, तुम चिंता मत करो, आज तलाक जरूर हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं कुत्ता। जरूर होगा। तुम मेरी पत्नी हो, तो जिस कंजूस बॉस की तुम बात करती थी, वह घमंडी मैं ही हूं। जिस बेढब असिस्टेंट से तुम चिढ़ती थी, वह भी मैं था। अच्छा हुआ तुम ही हो। बहुत अच्छा हुआ। तो अब तलाक होगी। नहीं, अब जीवन भर नहीं होगी।